लोग बात कर रहे थे क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। और उसमें हम बताए थे ऑस्टेट का नियम। क्या बताए थे? ऑस्टेट का नियम। ऑस्टेट का नियम कब आया था बताओ? 1820 में। ऑस्टेट ने क्या बताया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, कैसे देखो, मान लो कि इस तार से नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है। किधर से? नीचे से ऊपर। ऑस्टेट ने क्या कहा था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। पता कैसे रखा था, कैसे लगाया था पता? जैसे एक तार में यहाँ पे क्या हो रहा है? धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है हम लोग? धारा प्रवाहित हो रहा है। इसके सामने क्या रख दिया था? कंपास। क्या रख दिया था? कंपास। और जैसे इसमें धारा प्रवाहित किया तो देखा कि इसके अगल बगल में क्या होगा बोलो? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। कैसे पता किया कि कंपास का जो सुई है, कंपास का जो सुई है वो क्या कर रहा था? डिफ्लेक्ट। क्या हो रहा था? मतलब इसमें विक्षेपण उत्पन्न हो रहा था। क्या उत्पन्न हो रहा था? विक्षेपण उत्पन्न हो रहा था। तो इसी के आधार पर बहुत सारा निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? निष्कर्ष। पहला बोला कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसकी दिशा राइट हैंड रूल से निकाला। कैसे निकाला? राइट हैंड रूल से। तो वही तुम लोग को समझा रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं? देखो कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इसकी दिशा हम लोग राइट हैंड रूल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? दाएं हाथ के नियम से। कैसे? दाएं हाथ के नियम। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हम अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएंगे। अंगूठा यदि धारा की दिशा को बताता है, अंगूठा क्या बताता है? जोर से बोलो। मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को बताएगा। देखो थोड़ा सा इसको फील करते हैं कि नहीं? मान लो इस तार से नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है। किधर से किधर? नीचे से ऊपर। तो इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल से। हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार रखेंगे कि अंगूठा धारा की दिशा को, इसमें धारा किधर प्रवाहित हो रहा था? नीचे से ऊपर। तो मुड़ी हुई अंगुली ऐसे है ना रे? तो मुड़ी हुई अंगुली ऐसे है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार उत्पन्न होगा। उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? तो अगर इस तार से धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है तो इसके चारों तरफ कुछ चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार उत्पन्न होगा। और तुम लोग को बताया इसका दिशा निकालने के लिए कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताया कि नहीं बताया? तो जैसे देखो एग्जांपल के लिए, अगर मान लो कि इस तार से नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है, राइट हैंड को ऐसे रखेंगे नहीं? अंगूठा क्या बताएगा? अंगूठा मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा। तो इसके चारों तरफ क्या होगा? इस प्रकार होगा कि नहीं होगा? तो इस प्रकार क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? अब मान लो इस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा निकालना है तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसे चलेगा? देखो ऐसे है ना चुंबकीय क्षेत्र, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे। समझा कि नहीं समझा? उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा? B की दिशा को। तो अगर इस तार से धारा नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। कैसे रखेंगे? राइट हैंड। अंगूठा क्या बताएगा? मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा। इस तार के चारों तरफ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? और इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा टच करता हुआ लाइन, और इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे। समझ में आ गया? तो इस तार के चारों तरफ कुछ इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी को बना रहे पिक्चर यहाँ पे। समझ में आ गया? कौन बताया था? ऑस्टेट। कौन बताया था? ऑस्टेट। कब? 1820 में। क्या बताया था? कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? तो देखो मान लो इस तार से धारा जो है नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होगा, नीचे से ऊपर की ओर, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? कुछ इस प्रकार होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ। अच्छा, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसे चलेगा? ऐसे है ना? इसकी दिशा अगर देखें
तो राइट हैंड रूल लगाए इसे। मुड़ी हुई उंगली ऐसे है कि नहीं? हाँ। इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार उत्पन्न होगा। अरे यहाँ से बाहर जाता हुआ इधर से ऐसे, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ऐसे होगा, एरो का साइन होगा कि नहीं होगा? इस बिंदु पर खींची के आसपास देखा ऐसे, इस बिंदु पर एरो का साइन क्या होगा? ऐसे होगा कि नहीं होगा? और इस बिंदु पर खींची के आसपास देखा ऐसे, कोई दिक्कत है? और इस बिंदु पर खींची के आसपास देखा ऐसे, ये किसकी दिशा बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र को बी से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? फिगर बनाया था क्या? वेरी गुड। आगे आ जाओ, अब इसी को उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? मान लो कि इस तार से ऊपर से नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है। किधर से किधर? ऊपर से नीचे। अब तुम दिमाग लगाओ, ऊपर से क्या होगा? नीचे। इस तार से ऊपर से नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है, तो राइट हैंड को ऐसे रखना पड़ेगा। अंगूठा क्या बताएगा? मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय क्षेत्र। इस तार के चारों तरफ अब चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार उत्पन्न होगा। ऐसे होगा, अब होगा कि नहीं होगा? ऐसे उत्पन्न होगा। क्लियर है? और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं होती है, बताइए कि नहीं? जिस तरह विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? विद्युत बल रेखा जो दिखती नहीं है लेकिन होती है। हवा दिखता है कि नहीं? दिखता है। हवा दिखता नहीं, होता है कि नहीं? होता है। समझ में आ गया? जैसे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी होता है कि नहीं? होता है। दिखता है क्या? समझ में आ गया? उस तरह प्यार भी होता है कि नहीं होता है? प्यार होता है कि नहीं होता है? दिखता है? नहीं दिखता है। तो बस उसी तरह क्या होता है? चुंबकीय बल रेखा क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। पूछेगा कि विद्युत बल रेखाएं कैसी होती है, तो क्या लिखना? काल्पनिक होती है। कैसी होती है? काल्पनिक होती है। बात समझ में आ गया? अभी सारा चीज बताएंगे। क्लियर है? अच्छा, अगर इस तार से धारा ऊपर से नीचे की ओर, यही बात कर रहे थे ना? अगर इस तार से धारा ऊपर से नीचे की ओर, तो राइट हैंड को लगाएंगे ऐसे। अंगूठा क्या बताएगा? मुड़ी हुई अंगुली मुड़ी हुई अंगुली क्षेत्र बी की दिशा। तो इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार उत्पन्न होगा। इसके चारों तरफ होगा कि नहीं होगा? और चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। तो जैसे मान लो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसे चलेगा? ऐसे। इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे, इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे, और इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा ऐसे। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे ड्रॉ करें। देखो, अब इस तार से धारा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार उत्पन्न होगा। बोलो। और इसकी दिशा कैसे पता करेंगे? राइट हैंड से ना। देखो ऐसे है, मुड़ी हुई अंगुली ऐसे जा रहा है कि नहीं? मतलब ऐसे उत्पन्न होगा कि नहीं होगा? अब एरो का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? ऐसे। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे खींची गई स्पर्श रेखा करो, यानी कि इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा टच करता हुआ लाइन। तो यहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा कैसे चलेगा? ऐसे। अरे बोलो, ये बी की दिशा को बताएगा। यहाँ पे ये बी की दिशा को बताएगा। यहाँ पे बोलो, यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। ये सब बात कर चुके थे, किए थे कि नहीं? चलो, अब जैसे क्वेश्चन आएगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? यही ना? तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? क्या लिखेगा? किसी धारावाही तार के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसे कैपिटल बी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल बी द्वारा सूचित किया जाता है। लिखो चलो। लिख लिया? देखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या, यहाँ तक लिख लिया था नहीं सब? यस। हाँ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन लिखो, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? लिखा ना? देखो, किसी धारावाही तार के चारों तरफ का वह क्षेत्र किसी धारावाही तार के चारों तरफ का जहां तक इसके प्रभाव है ना, क्या लिखेगा? प्रभाव
जुगाड़ा प्रभाव लिख रहा है, प्रभाव प्रभाव मतलब बहाना होता है कि नहीं? प्रभाव क्या लिखेगा? जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। सॉरी चुंबकीय क्षेत्र ना, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखो इसे कैपिटल बी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल बी द्वारा सूचित किया जाता है। लिखा, इसे कैपिटल बी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल बी द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? इसे कैपिटल बी द्वारा सूचित किया जाता है। लिखो पैराग्राफ चेंज कर लिखो, इसका मात्रक, किसका मात्रक? चुंबकीय क्षेत्र। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। क्या लिखे रहे? टेस्ला। देखो टेस्ला का स्पेलिंग लिखते हैं, टेस्ला कैपिटल टी, साइंटिस्ट का नाम है। इसका नाम है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र बी का मतलब क्या होता है? टेस्ला। और इसका यूनिट डायमेंशन बाद में बताएंगे, ठीक है? चिंता मत करो, इसका भी यूनिट डायमेंशन सबका है कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। आगे इसका मात्रक कूलम। आगे इसका मात्रक विद्युत क्षेत्र का मात्रक, विद्युत क्षेत्र का, वाह वेरी गुड, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन। एक और बताए थे ना, एक और बताए थे कि नहीं? विद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक बताए थे ना, वोल्ट पर मीटर। क्या बताए थे? भूल गया क्या? इक्वल टू डीवी बाय डी आर। डीवी बाय डी आर, ऊपर वाला वोल्ट, नीचे वाला क्या होगा? मीटर। क्या आ जाएगा? वोल्ट। क्या आएगा? वोल्ट पर। कोई दिक्कत है? तो याद रखना ये सब। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर। और क्या होता है? वोल्ट। कोई दिक्कत है? तो ये सब चीजें याद रखना। ये छाप लिया था कि नहीं? ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? ये तुम लोग एग्जाम में नहीं पढ़ना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, समझ में आ गया? इसको सिर्फ समझाने के लिए है ना। ऑस्टेट ने क्या बताया था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? इसकी दिशा कैसे निकालेंगे? राइट। कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है? हम अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अगर अंगूठा धारा की दिशा को बताता है तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा को बताएगा। चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा को बताएगा। ये था ना। चलो, और इससे बहुत सारा निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? देखो नोट करके लिखना। नंबर 1 में नोट करके लिखना। नंबर 1 में देखो, किसी स्थिर आवेश के कारण, किसी स्थिर आवेश के कारण, स्थिर आवेश में समझता रहे? रुका हुआ आवेश। क्या? रुका हुआ आवेश। हाँ, किसी स्थिर आवेश के कारण केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। केवल क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। केवल क्या उत्पन्न होता है? विद्युत। तुम लोग पढ़ाई भी थे, पढ़ाई थी कि नहीं? पहला चैप्टर में पता है कि नहीं कि किसी स्थिर आवेश के चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न होता है? क्लियर है? दूसरा लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो, किसी गतिशील धनावेश के कारण, या फिर किसी गतिशील आवेश लिखो, किसी गतिशील आवेश के कारण, किसी गतिशील आवेश के कारण, किसी बोलो, हाँ, गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। लिख लिया ना? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? स्थिर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है?
केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया? लेकिन गतिशील आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है गतिशील आवेश। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट देखो, किसी धारावाही तार के कारण, किसी धारावाही तार के कारण, किसी धारावाही तार के कारण, किसके कारण बोलो? किसी धारावाही, हाँ, किसी धारावाही तार के, धारावाही तार का इंग्लिश क्या? अभी तुमको इंग्लिश जानना है। करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर करंट कैरिंग वायर। देखो, किसी धारावाही तार, देखा, किसी धारावाही तार के कारण केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक साल एग्जाम में पूछा हुआ था ये वाला, है ना? दिमाग में डालना, 1 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन में आता है, ठीक है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हिला रहा है उसको, क्या हुआ तुमको? लिख लिया ना? लिखा कि नहीं? चलो, ऑस्टेट क्या बताते पता चला ना? क्या कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? अब क्वेश्चन पूछेंगे एक चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्या बोलेगा? किसी धारावाही तार के कारण, किसी धारावाही, ऐसे बता दे क्या? किसी धारावाही तार के चारों तरफ का, किसी धारावाही तार के चारों तरफ का, जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। प्रभाव मतलब समझता है, इफेक्ट, क्या? इफेक्ट। अब यहीं पे कंपास था, यहाँ पे रख देंगे नीडल। अगर डिफ्लेक्शन कर रहा है मतलब यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं। समझ रहा है बात? मतलब और दूर रख देंगे, चलो यहाँ पे रख दिए। मान लो हिले डुले नहीं रहा है, सुई नहीं हिल रहा है, सुई हिल नहीं रहा है। अगर सुई नहीं हिलेगा इसका मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये अगर डिफ्लेक्ट हो गया यहाँ पे तो इसका मतलब यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है। तो वही है, किसी धारावाही तार के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चुंबकीय। समझ में आ गया? और इससे ऑस्टेट ने क्या क्या निष्कर्ष निकाला? 3 निष्कर्ष निकाला। पहला कि केवल स्थिर आवेश है, क्या है? अगर रुका हुआ आवेश है तो उसके चारों तरफ केवल क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? पूछता है एग्जाम में 1 नंबर में कि केवल स्थिर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है। 4 ऑप्शन दे देगा। समझ में आ गया? लिखा रहेगा केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, सी में लिखा रहेगा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, और डी में लिखा रहेगा नॉन ऑफ दिस। क्या टिक करके आना? विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया? तो केवल स्थिर आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। समझ में आ गया? लेकिन गतिशील आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? हाँ बोलो। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्या अंतर है? हम बताएंगे, टेंशन मत लो, अभी आएगा तुरंत, है ना? पढ़ाना कंप्लीट किया है? हाँ, तो टेंशन मत लो, आ जाएगा, ठीक है? अभी हम तुरंत दोनों में अंतर बताएंगे। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। उसके बाद तीसरा क्या बताए थे? अगर किसी तार में धारा प्रवाहित होगा, क्या हो रहा है? तार में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो उसके चारों तरफ केवल क्या उत्पन्न होता है? उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत है? अब देखो, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण इंपॉर्टेंट, हाँ थोड़ा सा बहुत लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, तो उसके लिए चुंबक बनाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, है ना? तो अगर ऐसे भी डिफिनेशन दे सकता है कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसे पढ़ा होगा और आगे भी आने वाला टॉपिक में हम बताएंगे, ठीक है? तो देखो, नोट करके लिखना, क्या करके? नोट करके। ये सब कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है, तब जाके चैप्टर समझ में आएगा, है ना? अरे समझ रहा है? चलो, मान लो यहाँ पे क्या बना दिए? चुंबक। क्या बना दिए? चुंबक। अब चुंबक का ये है नॉर्थ पोल, क्या है? नॉर्थ पोल। और ये वाला क्या है? साउथ पोल। क्या है? साउथ पोल। उसको अंदर में ही घुसा देते हैं, है ना? समझ रहा है? अच्छा, दोनों को साउथ कर दिए, ठीक है? एक को कर देते हैं नॉर्थ पोल, एक का कर देते हैं साउथ। चुंबक का 2 पोल होता है कि नहीं होता है? एक नॉर्थ होता है, एक साउथ, है ना? तो देखो, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती है। कहाँ जाती है?
कहाँ जाती है? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ, नॉर्थ पोल से निकल कर साउथ। अरे दिखाई नहीं देती है लेकिन होती है, होती है कि नहीं? चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं दोनों सेम टू सेम था कि नहीं था? अभी बता रहे हैं। अरे जैसे उसमें था उसमें इसमें भी वैसे ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चुंबक में नॉर्थ पोल से हमेशा क्या निकलता है? चुंबकीय बल निकल कहाँ जाता है? साउथ, मतलब बाहर में, ये बाहर में है ना। और चुंबक के अंदर कहाँ? साउथ से नॉर्थ, चुंबक के अंदर, साउथ से जाएगा, साउथ से नॉर्थ की ओर, समझ में आ गया? तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो चुंबक के नॉर्थ पोल से निकल कर जाता है साउथ, और चुंबक के अंदर कहाँ जाएगा? साउथ से नॉर्थ। कोई दिक्कत है? तो उस तरह चारों तरफ होगा, इधर से भी निकलेगा और निकल के कहाँ जाएगा? साउथ, समझ में आ गया? अच्छा, ऐसे बहुत सारा निकलेगा, निकलेगा ही नहीं, एक नहीं निकलेगा, बहुत सारा निकलेगा। कोई दिक्कत है क्या? चलो, ये है चुंबक। अब देखो गौर से, तुम जो पूछ रहा था अभी देखो तुम्हारा आंसर मिलेगा, है ना? यहाँ पे नोट से निकल के कहाँ गया? साउथ। देखो विद्युत बल रेखाएं जो था वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता था और नेगेटिव चार्ज में जाके खत्म हो जाता था। खत्म होता था कि नहीं? खत्म हुआ। धनावेश से निकला और ऋणावेश में जाके क्या होता था? खत्म। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलती है और ऋणावेश में जाकर खत्म हो जाती है। क्या होती है? लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में जाती है, और फिर चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाती है। खत्म नहीं। और उसका देखो वो जो है वृत्ता, यानी कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो वृत्ताकार नहीं होती थी। वृत्ताकार होती थी क्या? तो खत्म हो जाती थी। नॉर्थ से, सॉरी, पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में जाके खत्म, है कि नहीं? लेकिन देखो चुंबकीय बल रेखाएं कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। क्या होता है? वृत्ताकार। पूछेगा एग्जाम में, समझ में आ गया आप डिफरेंस? चुंबकीय बल रेखा क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है? वृत्ताकार। क्या होता है? नॉर्थ पोल से निकलता है और क्या होगा? साउथ। और साउथ से कहाँ जाएगा? क्लियर हो गया? तो लिखो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। पहले चुंबक छाप लो, तो फिर एक बार और पढ़ाएंगे आने वाला सेकंड, इसके बाद वाला चैप्टर में, ठीक है? वहाँ पे डिटेल से बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत जाना। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखो। देखो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है। एकदम रुक जाते हैं। लिख लिया? चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा देखो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में प्रवेश करती है। जब साउथ पोल में जाती है, जो लिखना है चुंबकीय बल रेखाएं, बोलो, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में प्रवेश करती है। चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती है, कहाँ जाती है? साउथ पोल में। तथा चुंबक के अंदर, तथा चुंबक के अंदर, तथा चुंबक के अंदर कहाँ जाएगा बोलो? साउथ से नॉर्थ। साउथ, साउथ से कहाँ जाएगा? नॉर्थ। समझ रहे बात को? हाँ? तथा चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ पोल। हाँ, समझ में आएगी? रुक जाओ, ये समझ में आ गया पहला? दूसरा समझ में आया? दूसरा पॉइंट लिखो। देखो एक बात समझो, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकला, कहाँ गया? साउथ। फिर कहाँ जाएगा? साउथ से। अरे जितना बाहर निकला उतना अंदर घुसेगा कि नहीं? घुसेगा। फिर यहाँ से जाएगा ऐसे, है कि नहीं? यहाँ पे गंदा नहीं करते हैं। समझ में आ गया? तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है, कहाँ जाती है? कहाँ चला गया? देख दो, अरे रख नीचे, दोबारा रख दो।
नॉर्थ पोल से साउथ पोल। चलो मैं थोड़े कोई ले जाएगा, और ले जाएगा तो फिर 30-30 रुपया करके उठाएंगे। तो नॉर्थ पोल से निकला और कहाँ गया? साउथ। और साउथ से कहाँ जाएगा? कहाँ? चुंबक के अंदर। चुंबक के कोई दिक्कत है? दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वृत्ताकार होती है। अरे बंद होता है कि नहीं होता है? बंद मतलब क्या होगा? क्लोज होगा। क्या होगा? क्लोज। लेकिन वृत्ताकार होती है, पूर्णतः वृत्त नहीं होती। हाँ पूर्णतः नहीं होता है, लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वृत्ताकार होता है, लिखो। लिख लिया? क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट लिखो, क्या लिखेगा? तो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं। तो वही सब है, D2 का D2। चौथा पॉइंट लिखो। हाँ उनके सामने सगा नॉट, बाकी हाँ उन सब आने वाला उधर लिखाएंगे वाला टॉपिक में। चौथा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिखो। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई, बोलो, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को बताता है। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को बताता है ना? कार्तिका है कि नहीं? कहाँ है तेरा नाम? कार्तिक। समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत है क्या? चलो देखो कर। हाँ चुंबक अब समझ में आ गया ना तुमको? कहाँ गया? आया ना समझ में? तो देखो, तो सबसे पहली बात दो को पॉइंट लिख देना। कितना लिखना? अरे 2 नंबर में पूछेगा। कितना नंबर पूछेगा? पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र में तुलना करें। क्या करने? तुलना कर देना, है ना? वो भी काल्पनिक होता है, ये भी काल्पनिक होता है। लेकिन विद्युत बल रेखाएं जो है वो हमेशा धनावेश से निकलता है, ऋणावेश से खत्म हो जाता है ना? लेकिन ये खत्म नहीं होता है, ये नोट से जाता है साउथ, फिर साउथ से जाएगा नोट। कहाँ? चुंबक के अंदर। चुंबक के अंदर। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो आगे बढ़ो। ये समझ में आ गया होगा? लिखो, लिखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? क्वेश्चन लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखो जिस तरह वहां पर हम लोग पढ़ा रहे थे एकांक धनावेश, पढ़ा रहे थे कि नहीं? एकांक धनावेश, किसी आवेश का 1 वैल्यू, उसी को बोलते थे एकांक धनावेश, बोलते थे कि नहीं? उसी तरह यहाँ पर पढ़ेंगे उत्तरी नॉर्थ पोल और दक्षिणी, सॉरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बोलेंगे एकांक उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे? एकांक उत्तरी ध्रुव का मतलब नॉर्थ पोल का एकांक वैल्यू, नॉर्थ पोल का अरे जिसका वैल्यू 1 होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा? उसको एकांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकांक मतलब यूनिट। क्या बोलेंगे? तो यूनिट नॉर्थ पोल। क्या बोलेंगे? यूनिट नॉर्थ पोल। जिस तरह पॉजिटिव चार्ज वहां पे बिहेव कर रहा था उस तरह क्या बिहेव करेगा? नॉर्थ पोल। समझ में आ गया? अब देखो ये चुंबक है ना, तो चुंबक का ध्रुव इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। क्या बोलते हैं? तो उत्तर है, नॉर्थ है, तो बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे? अरे नॉर्थ है कि नहीं? कौन सा साइड है? नॉर्थ है, तो इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलेंगे? तो उत्तरी ध्रुव की शक्ति को m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m। स्मॉल m को किससे डिनोट करते हैं? उत्तरी ध्रुव की शक्ति, उत्तरी ध्रुव की शक्ति m1 लिखते हैं यहाँ पे। चलो, और दक्षिणी ध्रुव की शक्ति को किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल। तो बोलेगा स्मॉल m1 और स्मॉल m2 क्या है? तो बोलेंगे उत्तरी ध्रुव की शक्ति और दक्षिणी ध्रुव की शक्ति। समझ में आ गया? उत्तरी ध्रुव की शक्ति को किससे डिनोट करेंगे? m1। और दक्षिणी ध्रुव की शक्ति को कोई दिक्कत है? नहीं। तो लिख लेना, यहाँ पे क्या लिखेगा? पावर ऑफ नॉर्थ पोल, पावर ऑफ नॉर्थ पोल, पावर ऑफ नॉर्थ पोल लिख लो।
नया फिगर बना के। हाँ नया पढ़ने के साइड में नोट हिंदी से क्या लिखेगा उत्तरी ध्रुव की शक्ति समझ में अरे कुछ पावर होगा ना तो उस पावर को किसे डिनोट करते हैं m1 से किसे इसके बाद वाला चैप्टर में फिर बताएंगे ठीक है इसलिए दिमाग में रखो सर इसके नीचे इसको बनाएं हाँ अभी पढ़ा ना उसको साइड में छापो m और m2 क्या है बताओ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की शक्ति m और m2 क्या है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की शक्ति उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की शक्ति सर इंग्लिश में क्या होगा जम्मू की क्षेत्रफल बता हाँ जम्मू की क्षेत्रफल बता इंग्लिश से लिखना है लिखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखे हम लोग मैग्नेटिक बोलेगा जिसको इंग्लिश से लिखना रहता है बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है ना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है इंग्लिश में लिख लो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कोई दिक्कत है देख मैग्नेटिक फील्ड अरे समझ रहा है चलो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखो वहां भी पढ़ा रहे थे हम तुम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा रहे थे कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है रुको देखो यहाँ पे सब जवाब देगा और पढ़ के आएगा नहीं तो इंटरनेशनल बेइज्जती होगा होगा कि नहीं होगा जी सर पहले तो क्लास में ही होता था अब कहाँ होगा इंटरनेशनल होगा कि नहीं होगा जी सर चलो तुम बोलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हाँ किसी एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को हाँ बोलो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आ गया या बोलेंगे एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं समझ में आ गया एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं अरे समझा जिस तरह वहां पे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरह यहाँ क्या बोलेगा एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं कोई दिक्कत है क्या लिखो चलो हाँ लिखो अरे समझ रहा है लिखो लिखो एकांक उत्तरी ध्रुव पर देखो एकांक उत्तरी ध्रुव पर एकांक उत्तरी ध्रुव पर एकांक उत्तरी ध्रुव पर इसको मिटा देना हाँ एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं देखो एकदम सेम टू सेम देखो जिसको विद्युत क्षेत्र याद है उसको चुंबकीय क्षेत्र दिमाग में रहेगा है ना देखो बताए विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को रखे जाने पर मान लो उस पर F बल लग रहा है कितना बल लग रहा है अरे विद्युत क्षेत्र बताया कि नहीं मान लो देखो गौर से कंपेयर कर रहे हैं ना अरे समझा देखो ये क्या है विद्युत क्षेत्र क्या है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र अब इस आवेश के चारों तरफ कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव होगा मान लो यहाँ पे Q0 आवेश को रखें क्या रखें Q0 आवेश है कुछ और चीज नहीं है समझ में आ गया अरे जिसका सबका नाम अलग अलग रहता है कि नहीं रहता है इसका नाम मोहन इसका नाम सोहन है कि नहीं है उस तरह इसका नाम क्या है क्यू भी रख सकते हैं बोलो क्यू ए भी रख सकते हैं रख सकते कि नहीं चलो तो Q0 आवेश पर लगने वाला बल मान लो क्यू ए देखो क्यू आवेश पर लगने वाला बल और क्यू ए आवेश पर लगने वाला बल भी कितना है मान F बल लग रहा है कितना बल लग रहा है तो Q0 को लेके चलना है किसको तो Q0 आवेश पर लगने वाला बल कितना है तो एकांक देखो Q0 आवेश समझ रहा है ना Q0 आवेश पर लगने वाला बल कितना तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा समझ में आ गया और एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू हो जाएगा बोलो F/Q0 समझ में आ गया उसी तरह अगर Q आवेश पर लगने वाला बल कितना है तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा F/Q
और एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू हो जाएगा, बोलो F/Q। होगा कि नहीं होगा? F/Q। अरे समझ रहा है? और एग्जांपल देखो जी, अगर QA आवेश पर लगने वाला बल कितना है? F। QA आवेश पर लगने वाला बल F। समझ में आ गया? तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? F/QA। तो उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल हो जाएगा F/QA। समझ में आ गया? उस तरह बात करेंगे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या बात करेंगे? तो चुंबकीय क्षेत्र बताए थे, तो चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुव की शक्ति क्या था? M1 और M2। M1 और M2 समझ रहा है? M1 और M2। चलो मिटा देना इसको, ये तो बता दिए थे। चलो देखो आगे, तो हम लोग बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या बात कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? गौर से देखो, मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र में M ध्रुव को रखे जाने पर, किसको रखने पर? M ध्रुव पता है ना क्या है? ध्रुव की शक्ति। क्या है? ध्रुव की शक्ति। तो M ध्रुव को रखे जाने पर उस पर भी कुछ ना कुछ बल लगेगा। तो M ध्रुव को रखे जाने पर कितना बल लग रहा है? कितना बल लग रहा है? तो एकांक ध्रुव को रखे जाने पर कितना बल लगेगा? F/M। समझ में आ गया? M ध्रुव को रखे जाने पर कितना बल लगता है? एकांक ध्रुव को रखे जाने पर F/M। और एकांक ध्रुव पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को भी किसे डिनोट करेंगे? B से। B इक्वल टू कितना हो जाएगा? F/M। तो सीधे साइड में लिख लो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू F/M। F/M। समझा कि नहीं समझा? समझा? चलो चलो पूछते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। कुछ दिमाग लगा रहा है। अरे इसका तो बताया भी नहीं किया, ध्रुव का। ध्रुव का बताया क्या? न्यूटन पर अभी बाद में बताएंगे, इसका जब दूसरा टॉपिक में है ना, वहाँ पे जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है? बोल रहा है न्यूटन पर पोल। सीधे देखो, दिमाग नहीं, दिमाग ज्यादा मत लगा। देखो यहाँ ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, अरे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होता है? चुंबकीय क्षेत्र में ही होता है। इसका भी मात्रक क्या होगा? टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। लिख लो नीचे, इसका भी मात्रक टेस्ला होता है। इसका भी मात्रक क्या होगा? टेस्ला। विद्युत क्षेत्र का मात्रक जिस तरह न्यूटन पर कूलम था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या था? न्यूटन पर कूलम था। उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र का भी मात्रक क्या होगा? टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। इसका यूनिट डायमेंशन बाद में बताएंगे, ठीक है? एम लिखा ना, हाँ इसका एम लिखा ना, स्मॉल एम क्या हुआ? ये नॉट पर 1 7 स्मॉल एम लिखा ना, हाँ नॉट पर 1 7। अरे कुछ जिस तरह क्यों था उस तरह ये भी है। M1 का लिखा नॉट पर। हाँ तो नोट पर भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं। नॉट के साथ लिखा है ना नोट, M1 ठीक, नोट पर लिख सकती है। हमें M1 का लिखेगा, M बोले ना, दोनों तरफ। अरे कुछ भी है, साउथ पोल भी तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते क्या? एकांक साउथ पोल को रखे जाने पर उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इतना दिमाग का ही लग रहा है, कुछ भी रख सकते हैं। नॉर्थ पोल को लेते हैं ज्यादातर ना। चलो आपको ले सकता है, कहीं नहीं ले सकता है, सब ले सकता है। अभी हम आवेश देख नहीं बताए क्या? कुछ भी ले सकता है। समझ में आ गया? चलो M ध्रुव को रखे जाने पर कितना बल लगता है? तो एकांक ध्रुव को रखे जाने पर एकांक ध्रुव बोल रहे हैं ना, अब नॉर्थ पोल भी रख सकता है, साउथ पोल भी रख सकता है। समझ में आ गया? तो हम लिखा दिए एकांक नॉर्थ पोल, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एकांक नॉर्थ पोल ही रखेगा, कुछ भी रख सकता है। समझ में आया? एकांक साउथ पोल भी रख सकता है, कोई दिक्कत है? तो उसी ने M लिखा है। क्या लिखा है? तो M क्या है? ध्रुव की शक्ति। M ध्रुव को रखे जाने पर कितना बल लग रहा है? तो एकांक ध्रुव को रखे जाने पर, और एकांक ध्रुव पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसका भी मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। चलो नोट करके लिखो नीचे। अरे बुक में तो बहुत कुछ दिया, सबे थोड़े पढ़ना है, सबे पढ़ना है क्या? नोट करके लिखो। लिख लिया? लिखो देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा दिया। चुंबकीय तीव्रता
चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, देखो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय लिखो ना, पढ़ाएंगे तो क्या चिंता कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तथा चुंबकीय प्रेरण, दिखा चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, दिखा ना, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रेरण, इन सभी को कैपिटल बी द्वारा सूचित किया जाता है। सभी को कैपिटल बी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, और इसका मात्रक टेस्ला होता है, और इसका मतलब क्या होता है, टेस्ला, और इसका मतलब क्या होता है, टेस्ला, और इसका मतलब क्या होता है, टेस्ला। कोई दिक्कत है क्या? और इसका मतलब क्या होता है, टेस्ला। टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया क्या तुम लोग? कितना हो रहा है? टाइम 15 मिनट बाकी है सर, बोलो अच्छा से। चलो हो गया, कोई दिक्कत है क्या? सही नहीं रहा, अपने बोल रहा। चलो देखो, ये हो गया कि नहीं हुआ? देखो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट कब आया था? 1820। कब? 1820। क्या बताया कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ क्या होता है, क्या उत्पन्न होता है? इसकी दिशा कैसे निकालेंगे? राइट हैंड। कैसे निकालेंगे? राइट हैंड रूल क्या है? हम अपने दाएं हाथ के अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएंगे, अंगूठा मुड़ी हुई अंगुली चुंबकीय क्षेत्र, अगर इस तार से धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो राइट हैंड को इस प्रकार रखेंगे, अंगूठा क्या बताएगा, मुड़ी हुई अंगुली, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार उत्पन्न होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं जितना ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति उतना ही क्या होगा, बता दी कि नहीं? और इसी के आधार पर ऑस्टेड ने बहुत सारा निष्कर्ष निकाला कि नहीं? पहला निष्कर्ष क्या है कि किसी स्थिर आवेश के कारण, किसके कारण, केवल क्या उत्पन्न होता है, केवल उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। समझ में आ गया? किसी गतिशील आवेश के कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है ना। ये सब पढ़ाएंगे, अभी है टॉपिक में, समझ रहा है? अभी एक एक करके आएगा सब, समझ रहा है ना? और तीसरा क्या बताया कि किसी धारावाही केवल क्या उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, कोई दिक्कत है? फिर बताए विद्युत क्षेत्र क्या है, बताए कि नहीं? किसी धारावाही तार बोलो या फिर चुंबक बोलो, है कि नहीं? किसी धारावाही तार के चारों तरफ का वह जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ गया ना? किसी धारावाही तार के चारों तरफ का वह जहां तक इसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कोई धारावाही तार क्या उत्पन्न करता है, केवल बताएगी नहीं? सिर्फ धारावाही तार क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बताएगी नहीं बताए? समझ रहा है? चलो देखो, बायोट सेवार्ट लॉ, बायोट सेवार्ट लॉ, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं बीएस लॉ। क्या बोला जाता है बोलो, बीएस लॉ। क्या बोला जाता है, बीएस लॉ। दो गो साइंटिस्ट है यहाँ पे, कौन सा साइंटिस्ट है, देखो बायोट, एगो सेवार्ट, दो गो साइंटिस्ट है। कब है,
कितना दिया था? क्या बोला बोलो? कितना दिया था? डेट भी चाहिए तुमको? 1920 में। कब? 100 साल बाद। कितने साल बाद? 101 उससे को भी 1820 1920 एक साल हुआ ना। समझ में आएगी नहीं यार? देखो क्या पढ़ेंगे बोलो? बायोट सवार्ट। इसी को कहते हैं लैप्लास का नियम। क्या कहता है? लैप्लास। क्या? लैप्लास। नहीं होगा तो याद रखना क्या क्लास? क्या रखना? समझ में आएगा? इसी बायोट सवार्ट के नियम को क्या कहते हैं? लैप्लास। लैप्लास का नियम। लैप्लास क्यों सर? बायोट सवार्ट के नियम को क्या कहते हैं? लैप्लास का नियम। लैप्लास का नियम। कोई दिक्कत है क्या? बायोट सवार्ट लैप्लास क्वेश्चन लिख लिया ना? देखो बायोट सवार्ट लॉ क्या है समझाएं जो भी लिखना, या फिर लैप्लास का नियम क्या है जो लिखना है। दोनों होता है ना। बायोट सवार्ट के नियम को क्या कहते हैं? लैप्लास। समझ में आ गया? बायोट सवार्ट के नियम को क्या कहते हैं? लैप्लास का। देखो क्या क्लास बोल रहा है रे? लैप्लास। बायोट सवार्ट देखो एम्पियर, जो एम्पियर बोल रहे हैं क्या नाम है इसका? ऑस्टेट। ऑस्ट्रेट वीडियो में नहीं आ रहा, छोड़ दो ना। कब बार-बार उधर ध्यान देते रहेंगे क्या? हम बोले ना इसको नेगलेक्ट कर दो। ये मान लो हमारे बीच हो ही नहीं, समझ में आ गया? इसको ध्यान दे। तुम लोग यही ध्यान दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? तुम पीछे वाला रे इधर नहीं ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्लास से नहीं लगाएंगे, इधर नहीं देना। तुम लोग यहाँ ध्यान देना है ना। तुम लोग हम तुम लोग को देख के बता रहे कि नहीं? तो बस तुम लोग को यहाँ पे हटा जो हो रहा है ना। देखो ये जो ऑस्टेट था वो ऑस्टेट क्या बताया? सीधा तार के लिए बताया था। किसके लिए बताया था? सीधा तार। किसके लिए? सीधा तार। लेकिन बायोट सवार्ट ने किसके लिए बताया? टेढ़ा मेढ़ा तार के लिए। किसके लिए? टेढ़ा मेढ़ा तार। ये बताया कि जब किसी सीधे तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? चुंबक। क्या उत्पन्न होता है? बायोट सवार्ट ने बताया कि टेढ़ा मेढ़ा तार में भी धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें भी क्या उत्पन्न होगा? चुंबक। और कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? तो बोला dB = μ0 बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय RS। इतना बड़ा हो गया सर। ये है बायोट सवार्ट का नियम। क्या है बोलो? बायोट सवार्ट का नियम। क्या है बोलो? बायोट। कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? dB = μ0 बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय RS। आइडियल साइन थीटा बाय RS। कि जब किसी टेढ़े मेढ़े तार, टेढ़ा मेढ़ा समझ रहा है ना? सांप जैसा। सांप देखा कि नहीं? ऐसे ऐसे चलता है कि नहीं? है कि नहीं? तो जब किसी टेढ़ा मेढ़ा तार में क्या करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे तो भी इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होगा? क्या उत्पन्न होगा? समझ में आ गया? जब किसी टेढ़े मेढ़े तार में धारा प्रवाहित किया जाता है तो भी इसके चारों तरफ क्या उत्पन्न होता है? और कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? dB = बोलो μ0 बाय 4 पाई IDL sin थीटा बाय IDL sin थीटा बाय RS। ये किसका नियम है? बायोट सवार्ट का। क्या बोलो? बायोट सवार्ट का। समझ में आ गया? आज तो कंप्लीट नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे क्या?